एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं जयपुर से आगरा आई थी होली के लिए और मेरी कज़न की भी शादी थी तो उसके लिए। और यहाँ पे आके एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया। मतलब जो अच्छी सारी चीज़ें सोची थी, होली, शादी, सब कुछ अपोज़िट हुआ गाइस। और उसी की वजह से मैं एक भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही मैंने कुछ भी पोस्ट किया, ना ही कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस सिर्फ घर में रोना 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 हो रहा है। वो भी क्यों? बिकॉज़ गाइस होली के दिन ही मेरे मामा की डेथ हो गई। होली के दिन, वो भी सुबह समथिंग 7 बजे समथिंग। तो जब पता चला तो वो सारी चीज़ें एकदम एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी और शॉकिंग चीज़ थी। तो फिर उसी दिन सेम डे सारी फैमिली वहाँ गई, मैं भी गई थी। वहाँ पे सारे लोगों का रोना देखना और फिर आवाज़ें सुनना, मामा को देखना, तो वो सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पा रही थी। कि मैं इन सबको कैसे फ़ेस करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ें देख लेती हूँ तो वो चीज़ें फिर मेरे माइंड में घूमती रहती हैं। वो फ़ेस मेरे माइंड से निकलते नहीं हैं, काफ़ी टाइम तक नहीं निकलते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ और बोल रही हूँ तो स्टिल वही वाला व्यू मेरी सारी आँखों के सामने आ रहा है। और फिर जो मामा की बेटी हैं वो इंडिया से बाहर रहती हैं, यूके रहती हैं, तो उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा-ऐसा हो गया है। तो और फैमिली में उन्हें किसी ने बताया भी नहीं था। तो मुझे तो पता नहीं था कि उनको पता है या नहीं पता है, बट किसी के पापा की डेथ हुई है तो मुझे ये चीज़ नहीं वो हो रही थी डाइजेस्ट, कि उनको नहीं पता है और मामा जा रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत सारे कॉल किए और यहाँ पे अगर डे हो रही है तो वो नाइट होता है, ऐसा टाइमिंग होता है। तो मैं यहाँ कॉल कर रही थी और वो सो रही थी। फिर मैं कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल मैं करती रही जब तक उन्होंने नहीं उठाया। और मैंने उनको जगाने के बाद उन्हें सब बताया। फिर उनका वो अगर कोई बच्चा सो रहा है और जगते ही उसका न्यूज़ ये मिलती है कि उसके पेरेंट्स में से ऐसा कुछ हो गया है, तो कोई कैसे ही ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर पाएगा ऑन स्पॉट। तो उनका भी वही सारी चीज़ हो गई और वो नेक्स्ट डे तुरंत वो इंडिया आई। फिर उनकी फैमिली में बहुत सारी, अब मैं आप लोगों को बोल के नहीं बता सकती कि कौन क्या फ़ील कर रहा है या किसने क्या रिएक्शन दिया या किसने क्या किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी या किसी के साथ हो चुकी होती हैं या होंगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है, सबके साथ ही ऐसा होता है और होना है। बट ये है कि कुछ चीज़ें सही टाइम पे हों तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बिना एज के ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर फैमिली भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती इन सारी चीज़ों को। तो वही सब हो रहा था। तो इसी वजह से मैं 5 दिन तक, 5 या 6 दिन हो चुके हैं आई थिंक, तो मैंने ना ही कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की, ना ही कुछ अपडेट दी, ना ही मैंने कुछ किया, क्योंकि मेरा अंदर से भी मन ही नहीं कर रहा था। और साथ के साथ मेरी मम्मी साइड तो ये हो गया और मेरे पापा की साइड मेरी एक कज़न की शादी है, ठीक है। जो हम बचपन से साथ में बड़े हुए, खेले, सारी चीज़ें, और उसकी शादी है, इतना सब कुछ सोचा था, इतना एंजॉय करेंगे ये वो, बट माइंड इतना ज़्यादा उधर से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो अभी उसके डेली फंक्शंस चल रहे हैं और स्टिल मैं घर पे हूँ। मैं अभी तक उसका अभी कोई भी चीज़ अटेंड नहीं की मैंने, और पता नहीं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन सारी चीज़ें करेंगे, जाऊंगी। बट वो जो एक एक्साइटमेंट थी, सारा फोकस उसी पे था, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्या बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। कुछ लोग होते हैं कि अरे यहाँ पे डेथ हो गई है, इसको व्लॉग बनाने की पड़ी हुई है। कुछ लोग होते हैं कि देखो यहाँ पे डेथ हो गई है, वो शादी में जा रही है। तो हर किसी का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट उनकी खुद की भी फैमिली सारे काम कर रही है ना, और सब करते हैं, इंसान चला जाता है, सारे काम होते हैं, बट वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो माइंड में और हमारे दिल में होती हैं। किसी के सामने रोने से या किसी के सामने 100 बार बोलने से हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमें कितना दुख है और कितना दुख नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी होप अब सब कुछ अच्छा हो, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और बस यही है कि किसी को भी प्लीज़ अपने ऐसा कुछ मत करो जो कोई दूसरा हर्ट हो अपने वजह से, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देख देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो
मैं क्या करूँ ऐसा कि मतलब कोई भी इंसान मेरी वजह से हर्ट ना हो, बस मुझे मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि कभी किसी का कुछ सुन लो, कभी किसी का कुछ सुन लो, तो ऐसा लगता है मुझे कि मेरे वजह से कोई इंसान हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। तो पता नहीं बस। और अगर लाइक मेरे वजह से कोई भी इंसान कभी भी हर्ट हुआ है, मैंने आज तक कभी किसी से सॉरी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोलती मैं। लाइक मेरी गलती हो तभी मैं बोलती हूँ, और ऐसा मैं कुछ करती ही नहीं हूँ गलत, ठीक है। बट स्टिल अगर लाइक अगर मेरे वजह से कोई भी इंसान हर्ट हुआ है तो सॉरी। मेरे वजह से भाई प्लीज़ कभी भी कोई हर्ट हुआ हो तो प्लीज़ सॉरी, सॉरी, प्लीज़ सॉरी। और मैंने इंटेंशनली कभी किसी को ना कुछ नहीं किया, इंटेंशनली मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं है कि लाइक कोई इंसान मेरे से परेशान हो या इसके साथ कुछ गलत हो, नहीं, कभी नहीं, कभी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज़ भगवान। सो बस इतना ही है मेरे। और मेरे को समझ, मैं बोलती जा रही हूँ, मतलब मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, मैं बोल कुछ रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड ही लाइक इस वक्त कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊँ, क्या क्या करूँ। बस ये है कि किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बस। जो अब चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें, उनकी एक्साइटमेंट कम हो चुकी है। तो शादी वगैरह में भी जाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में से सब मतलब लाइक मम्मी का तो अभी पता ही नहीं है कि जाएंगी या नहीं जाएंगी। ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक सो कि वो जाएंगे, क्योंकि वो डेली नानी के घर ही मतलब वहीं पे हैं। और पापा का भी मुझे नहीं लगता, तो लाइक नहीं लगता मुझे कि कोई भी जाएगा। और अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लाइक एक साइड ऐसी प्रॉब्लम है और दूसरी साइड अलग लाइक अलग चीज़ है। तो पार्टिसिपेट तो दोनों चीज़ों में होना चाहिए ना। बट मे बी मैं जाऊँगी तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी कि लाइक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो बस इतना ही था। 5-6 दिन से यही सब हो रहा है। लाइक मैं आई थी ये सारी चीज़ें सोच के कि घर पे इस बार जाएंगे, होली होगा, सारे लोगों से मिलेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। बट इस बार मेरा यहाँ पे आना सबसे ज़्यादा अलग ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अब मे बी मैं, मेरी कज़न की शादी है, तो 5-6 दिन इधर ये सारी चीज़ें हुई। अब उसकी शादी का टाइम भी है तो वो भी अटेंड करना है। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।